जय बाबा की गुरुजी। मैं आप सभी का अपने चैनल जय बाबा की गुरुजी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके बीच में एक दिलचस्प, बहुत बड़ी बात और बहुत ज़रूरी बात रखने जा रहा हूँ। बाबा वीर बुलाकी मसान। क्या है वीर बुलाकी? लोग इसे बुरा क्यों कहते हैं? लोग इससे डरते क्यों हैं? क्या सच में ये लड़कियों के ऊपर ही आता है? और बुरे में क्यों चलता है? बुरे में चलता है या चलाया जाता है? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात देखिए, कोई भी देवता बुरा नहीं होता, कोई भी देव गलत नहीं है। गलत तो इंसान है, इंसान उसका गुरु, इंसान उसका गुरु। गुरु सबसे बड़ी बात। देवता गुरु की आज्ञा का पालनहार है। देवता को गुरु बताता है कि ये काम करना है। गुरु कहेगा अच्छा कर तो वो अच्छा करेगा। गुरु कहेगा जा किसी को मार दे तो वो मार देगा। ठीक है, यहाँ पर देवता गलत नहीं होता। गलत कौन होता है? उसे चलाने वाला गुरु। अगर गुरु अच्छा है तो उसके देवता भी अच्छे हैं। अगर देवता सही चल रहा है और गुरु गलत हो तो उस गुरु के ज़रिए उसका देवता भी गलत हो जाता है। आजकल बहुत सारे लोग बाबा वीर बुलाकी मसान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। कई अखाड़ों में देखा भी है कि कहीं पे कोई बात निकल गई तो बाबा वीर बुलाकी का नाम आ गया, उसको बदनाम कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, डरते भी हैं। बुलाकी मसान सामने आ जाता है तो सबकी हवा टाइट हो जाती है। तब कोई भी उसे बुरा कहने की हिम्मत नहीं रखता। बस सर माथे, बाबा तू हमारा बाप है, तू हमारा देव है, तू तो हमारा है, हमसे गलती होगी क्षमा करियो, ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन बाबा तो बाबा है, बुलाकी एक बच्चा है। और सबसे बड़ी बात, वो 52 रूपों का मालिक है। कभी भी किसी भी रूप में वो आ सकता है। और ज़्यादातर चलने वाला बालक रूप में है, क्योंकि बालक रूप में उसे सब कुछ मिलता है। जिस तरह से हमारे घर में अपने बच्चे होते हैं, अपने बच्चों का प्यार, उसी तरीके से बुलाकी को भी प्यार चाहिए। वो भी वही प्यार की उम्मीद रखता है। बदले में जो काम करते हैं, जो काम करता है बुलाकी, अपना भोग प्रसाद लेकर खुश हो जाता है। ठीक है, बच्चों जैसी चीज़ें पसंद है, खेलना, कूदना, टॉफ़ी खाना, चॉकलेट खाना, लड्डू खाना, ये सब चीज़ें उसे पसंद है। तो हमारे घर के बच्चे भी तो ऐसा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, जो मन में आता है वो खाते हैं। तो हम अपने बच्चों को जैसा सिखाएंगे तो हमारे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। इसी तरीके से बुलाकी मसान को भी बताना पड़ता है कि तुझे ये काम करना है, ये काम अच्छे में है तो अच्छा कर, बुरे में करवाना है तो बुरे में कर। इसीलिए बाबा बदनाम होता है। ना, बुलाकी मसान तो बहुत बड़ी शक्ति है, इसके आगे कोई नहीं टिक पाता। अच्छे अच्छे गुरु हार मान जाते हैं बुलाकी मसान को हटाने के लिए, लेकिन बाबा अपनी जिद पे अड़ गया तो अड़ ही जाता है। बड़े से बड़े देव को भी घुटने टिकवा देता है। इसके पीछे भी बहुत सारे देव चलते हैं। फूला चौकी हो गई, देव घुमानी हो गया, खादराबाद की कालका हो गई, कमाल का सैयद हो गया। 52 रूपों का मालिक ये, 52 कलाओं का मालिक ये। जब चाहे जैसा चाहे वैसा ही कर सकता है। और रही बात, देखो, किसी लड़की के ऊपर बुलाकी मसान का आना, यहाँ बुलाकी बाबा गलत साबित होता है। क्यों? क्योंकि उसके गुरु ने उसे चलाया। जब तक गुरु उसका चलाएगा नहीं तो बुलाकी मसान ऐसा तो है नहीं अपनी मर्जी से चला जाएगा। क्योंकि फ्री में काम करेगा तो फ्री में खाने को थोड़ी मिलेगा। लोग तो अपनी दुश्मनी में, रंजिश में किसी के ऊपर छोड़ देते हैं, किसी के घर में छोड़ देते हैं, कभी कुछ करवाने के लिए, किसी के बच्चे परेशान करवाने के लिए, किसी काम धंधा बंद करवाने के लिए।
इन सब कामों से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसके घर में छोड़ देते हैं। और लोगों का कहना यह है कि भाई ये बुलाकी मसान लड़कियों पे बहुत जल्दी चलता है। भाई जल्दी चलता है इसका मतलब ये है ना कि वो कमजोरी है बुलाकी की, जो वो वहाँ फंस जाता है। फंसने का मतलब ये है कि पहली बात बुलाकी मसान है लंगोटधारी, पहलवान, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी को किसी भी स्त्री जात के पास, नारी जात के पास भेजा जाएगा, उससे क्या होगा? बुलाकी मसान का ब्रह्मचारी का पालन भंग होगा, और जिसकी वजह से भंग हुआ उसका क्या होगा? बुलाकी मसान चला तो जाता है अपने वचन के मारे, लेकिन उस गुरु की भी ज़िंदगी नर्क से बदतर बना देता है। ना तो उसे जीने में छोड़ता है और ना ही उसे मरने में। वो गुरु अपनी मौत की दुआएं मांगता है भाई। बुलाकी मसान उसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। इसलिए बुलाकी मसान एक बहुत ही पवित्र शक्ति है, बहुत ही साफ सच्ची शक्ति है। इसके कारनामे भी बहुत निराले हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर देता है। राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है, बस इसकी नज़र सीधी हो और वचन में हो। कभी कोई इससे ऐसा काम ना कराया जाए जिससे इस देवता का नाम खराब हो। अगर इसका नाम खराब होता है तो यह अपने गुरु को भी बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ता। बुलाकी मसान बहुत पावरफुल शक्ति है। इसके आगे तो 52 डोरी के देव झुके, बड़े से बड़े देव झुके। और कोई कहता है कि भाई मैं बुलाकी मसान को उठा दूंगा, ज़िंदगी भर के लिए हटा दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता है भाई। बुलाकी मसान को कोई उठा नहीं सकता और ना कोई ज़िंदगी भर के लिए हटा सकता। एक चीज़ हो सकती है, अगर बुलाकी मसान को मनाया जाए उसके गुरु के द्वारा, गुरु के कहने में मान जाता है तो अपनी वेद पूजा प्रसाद लेके जा भी सकता है। और अगर इसने जिद कर ली कि मुझे यहाँ पे पूजना है तो बुलाकी मसान वहाँ पे पूज के ही रहता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। बहुत सारी बातें हैं, नए नए आते हैं, बुलाकी मसान के चैलेंज चलाते हैं, उठाने की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ भाई जिस चीज़ के बारे में ज्ञान ना हो उस चीज़ से पंगा नहीं लेना चाहिए। क्या पता छोटी सी गलती ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती बन जाए। इसलिए काम वही करें जिसके बारे में ज्ञान हो। अधूरा ज्ञान कभी भी कामयाब नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कहता देखो किसी को भला कहो किसी को बुरा कहो, कभी नहीं। जो सत्य है सत्य कहो, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। देवता कभी भी कोई बुरा नहीं होता है। बुलाकी मसान के बारे में और अधिक जानकारी जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय बाबा की ज़रूर लिखना। जय बाबा की दोस्तों, और लाइक ज़रूर करना।